बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ आलू बुखारे की मीठी चटनी की रेसिपी। इस चटनी को आप दही बड़ों पे इस्तेमाल करें, फुल्कियों के साथ इस्तेमाल करें, या चाट में डाल के इस्तेमाल करें, या दिल करे तो वैसे ही इस्तेमाल करें। खाने में बहुत मज़ेदार बनती है और बनाने में बहुत आसान है। ये वो कमर्शियल रेसिपी है जो हम शादियों ब्याहों पे कहीं जाएँ तो जो हमें चटनी जो है वो सर्व की जाती है खानों के साथ। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं साथ साथ इसको बनाती हूँ और इंग्रेडिएंट्स आपको बताती जाती हूँ। मैंने खुश्क आलू बुखारा लिया था 200 ग्राम। मैंने काले रंग का आलू बुखारा लिया था। आलू बुखारे जो ड्राई हुए आते हैं मार्केट में, वो 2 कलर के होते हैं। आप दोनों में से जो से चाहे इस्तेमाल कर लें। और इसको मैंने आधे घंटे के लिए जो है वो पहले पानी में भिगो के रख दिया था। अब मैंने उसी पानी समेत इसको बॉईल कर लेना है। तो इसको बॉईल करते हैं। जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि क्या करना है। पाँच मिनट के लिए मैंने आलू बुखारे को बॉईल कर लिया था और अब मैं उसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करती हूँ और आपको मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। मैंने 200 ग्राम चीनी ली है। यहाँ पे 200 ग्राम ही मैंने आलू बुखारा लिया है और 200 ग्राम ही मैंने चीनी ली है। अब इसको जो है वो खाली पैन में डाल के थोड़ा सा पकाना है। और इसमें मैंने जो पानी है वो 100 ग्राम पानी डाला है, यानी जितनी मैंने चीनी ली है उससे हाफ़ मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसको पकाएंगे और इसका बना लेंगे शीरा। शीरा हमें जो चाहिए वो 1 तार का शीरा चाहिए। तो जो घरों में नॉर्मली हम जितनी क्वांटिटी में चटनी बनाते हैं बहुत जल्दी बन जाती है। सिर्फ चीनी ने बॉयल होना है, डिज़ोल्व होना है पानी में, और जैसे ही इसको 2-3 उबाल आने हैं तो 1 तार का शीरा जो है हमारा बन जाएगा। देख लें, सिर्फ 3-4 उबाल आए हैं और शीरा मेरा तकरीबन तैयार हो गया है। हमने जो चम्मच है उसको इस तरह उसमें शीरा लेके जब उसको ऊपर से फेंकेंगे तो वो एक कंटिन्यूसली तार की शक्ल में नीचे आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा शीरा जो है वो तैयार हो गया है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रेसिपीज़ लेके आऊँ। तो मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी रेसिपीज़ सबसे पहले आप तक पहुँचें। अब इस शीरे में जो मैंने बॉईल किया हुआ था आलू बुखारा, हमने वो शामिल कर देना है। और इसके साथ ही मैं इसमें 50 ग्राम जो बादाम है वो मैंने भिगो के उनका छिलका उतार के रखा हुआ था, वो डाल देने हैं। बादाम डालने के बाद आलू बुखारे और बादाम को 2-3 मिनट के लिए हमने उबाल लेना है शीरे में। और इसमें मैंने अब 1 टीस्पून का तीसरा हिस्सा 1/3 टीस्पून जो है वो दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और 1/3 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक शामिल किया है। ये बहुत कम क्वांटिटी बनती है क्योंकि ये जो हमारी आलू बुखारे की चटनी होती है ये मीठी होती है, तो इसमें ये दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च और नमक बहुत थोड़ी क्वांटिटी में जाता है, यानी 1 टीस्पून का तीसरा हिस्सा मैंने डाला है। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो तकरीबन 50 ml के करीब वो पानी शामिल किया है जिसमें हमने आलू बुखारे को बॉईल किया था। तो ये पानी शामिल करने के बाद मैंने इसको 5 मिनट पकाना है और मेरी चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। आप भी इस तरीके से चटनी बनाएं और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। रमज़ान है तो आप इस चटनी को दही भल्लों के साथ इस्तेमाल करें। आप इस चटनी को जिस तरह चाहे पकौड़ों के साथ या फिर टिक्कियों वगैरह के साथ इस्तेमाल करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं फिर हाज़िर होंगी आपके लिए इसी किस्म की कमर्शियली बनने वाली आसान रेसिपीज़ के साथ, जिससे आपका वक्त भी बचे और आप बाहर का मज़ा अपने घर में साफ़ सुथरे तरीके से बना के ले सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।